कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने में 10वीं कक्षा के गणित विषय लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किए थे विषय सूची से संबंधित कि कौन सा चैप्टर किस क्रम में पढ़ना है। तो इसी क्रम के तहत हम सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसमें आते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, साधारण ज्ञान। इससे बेसिक्स जो है उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जो है वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। ऊपर जैसे पढ़े प्राकृत संख्या, अगर इसी प्राकृत संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल होता है। जैसे -4 ये माइनस वाला जो हो गया उसे कहेंगे हम ऋणात्मक संख्या, प्लस वाले को धनात्मक संख्या और शून्य, ये तीनों के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या है जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाता है। मतलब क्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग न लगे या किसी से वो कट न सके, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। 2 लेते हैं तो 2 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। दूसरा 3 को भी लेंगे तो वो 1 और 3 के अलावा किसी से न कटेगा। 5 भी किसी से ना। 7, ऐसे आगे हम बढ़ेंगे तो वो 11 से बढ़ेंगे 13 से बढ़ेंगे 17। वैसे 1, 2 आप लोग भी बता सकते हैं। अब अभाज्य संख्या के ठीक विपरीत होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से वो संख्या कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9। 4 देखिए 1 और 4 से तो कटेगा ही, उसके अलावा 4 2 से कट रहा है तो ये हो गया भाज्य संख्या। 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है तो ये भी भाज्य संख्या होगा। 8 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या। 9 भी 3 से कटेगा। 9 के बाद अगर जाएंगे हम तो 10, 12, 15, 16 के बाद आप 16 के बाद 20, 22, इस तरह से हम अनेक संख्या ले सकते हैं। तो अभाज्य और भाज्य में एक चीज़ सामने निकल के आई है कि यदि हम कहेंगे कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है तो उसको आप बताएंगे 2। क्या बताएंगे?
2। जबकि प्रथम भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 4। प्रथम अभाज्य संख्या 2 और प्रथम भाज्य संख्या 4। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम भाज्य संख्या तथा प्रथम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए, प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम अभाज्य संख्या 2, 4 + 2 6, या फिर प्रथम भाज्य और प्रथम भाज्य का गुणनफल पूछे तो 4 दूनी 8। इस तरह से अनेकों क्वेश्चन बन सकता है। फिर आएंगे सम संख्या। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, यहाँ पर जो छूट गया है जो लगा देंगे, जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या वे सभी जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से ना कटे वे विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में हम आगे आएंगे, पहले सम संख्या जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 12, 12 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 16 2 8 16, 120 60 दूनी 120। इस तरह से अनेकों संख्या हो सकता है। जैसे हम लेते हैं 2, 2 से 2 एकम 2 कट गया, 4 6 8। तो ये सारी क्वेश्चन सम संख्या हो गया। और सम संख्या को ऑड नंबर नहीं कहेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा इवन नंबर से कहेंगे हम, इवन नंबर। फिर उसके बाद हम आएंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाता है। एक बार और सुनिए, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 25 53, ऐसे अनेक संख्या आप ले सकते हैं। जैसे 27 2 से नहीं कट रहा है, विषम संख्या हो गया। जैसे 33 भी 2 से नहीं कट रहा है, विषम संख्या। जैसे हम लेते हैं 34, तो 34 2 से कट जाएगा, 17 मर्तबे, तो ये विषम न होकर सम हो। तो देख लिए सम और विषम में अंतर। फिर उसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या, जो मुख्य रूप से है। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q यानी अंश बट्टे हर, या इसे हम भिन्न भी कहेंगे, तो p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। एक बार सुन लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नीचे वाले पार्ट में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब q के जगह पर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ p की जगह पर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। q की जगह पर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, बशर्ते 0 q के जगह पर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या का कंडीशन। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में 3/2, p के जगह पर 3, q के जगह पर 2, तो p/3/2 हमारा परिमेय संख्या हो गया। 7/9 परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या, 5। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 5 है, p/q के रूप में नहीं है, तो इसे हम कैसे कहेंगे परिमेय संख्या है। तो इसे समझने के लिए हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या यदि पूर्णांक में आए तो हम उसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करे या फिर 1 से भाग दे, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 5/1 या सिर्फ 5 रहे तो वो परिमेय, 8 परिमेय,
15 परिमेय होगा। जैसे रूट अंडर 4, देखिए रूट का खेला बहुत अजीब है। इसे आप इस तरह से समझेंगे कि रूट में कोई संख्या है और उसको हल करने के बाद वो रूट से बाहर आ जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे रूट अंडर 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, रूट से बाहर आ रहा है तो इस प्रकार वो परिमेय होगा। रूट 9 परिमेय हो गया। रूट 16 परिमेय हो जाएगा। रूट 25 परिमेय होगा। जो रूट से बाहर न हो उसके बारे में हम आगे आ रहे हैं। फिलहाल के लिए ये सब समझ गए। अब जैसे एक और है कि मान लेते हैं हमारा है 0, तो क्या 0 परिमेय संख्या होगा? 0 परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके नीचे में हम 0/1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंडीशन था कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो p है 0, p के बारे में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में कभी नहीं होगा। इसके बाद देखिए कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं -3, तो -3 भी हो जाएगा क्योंकि -3/1 p/q के रूप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रूट अंडर 225, तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम अनेक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जिसे कहेंगे इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि परिमेय का ठीक विपरीत। परिमेय में क्या था कि p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पाई हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आता है। रूट दो अपरिमेय होगा। पहले हम बताए थे कि जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, जो रूट से बाहर नहीं निकले इसका मतलब वो अपरिमेय। 5√3, अब देखिए 5 तो रूट के बाहर में है लेकिन रूट के अंदर में 3 तो है, तो दोनों मिला के 1 हुआ। तो जब √3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा इसका मतलब वो अपरिमेय हो गया। फिर √3/2, √3 का नहीं टूटेगा तो ये हो गया अपरिमेय। इस तरह से हम अनेकों संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम लिए 3.125732, ऐसे वो चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये दशमलव के बाद कोई खास अंक रिपीट नहीं कर रहा है और ये अनंत बार तक आगे जा रही है। तो इस तरह की अगर संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक और 1.010010001, ये सारे क्वेश्चन में आए तो ये अपरिमेय संख्या होगा। इतना तक क्लियर? परिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय किसे कहेंगे। अब आते हैं, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के सहारे हम सारे पॉइंट को लिखे हैं। जैसे देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या से ऊपर हो जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी प्राकृत संख्या वाला पूर्ण संख्या में है ही, और कुछ एक और 0 है वो अलग है। फिर उसके बाद आएंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या है कि प्राकृत संख्या भी शामिल होता है, पूर्ण संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी रहेगा, पूर्ण संख्या भी रहेगा, पूर्णांक भी रहेगा, और इसका कुछ अलग आता है जैसे भिन्न में 2/5, 7/9, ये सारे हो गया। फिर आता अपरिमेय संख्या, जैसे पाई, √2, √5, ये अपरिमेय संख्या।
और सभी के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कि वास्तविक में प्राकृत भी आ जाएगा, पूर्ण भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। तो वास्तविक संख्या के लिए हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि ये बॉक्स बनाने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर यह क्लियर हो रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या का जितना घर बन रहा है वो पूर्ण संख्या में समाहित हो रहा है। तो हम कहेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। इसी में यदि क्वेश्चन रहे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, तो इसका जवाब नहीं, तो वो गलत होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या एक 0 है जो प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या हमसे पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ सही है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ सही है। और इसी में रहेगा कि कुछ प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या का जितना भी समूह है वो पूर्णांक संख्या में शामिल होता है। और इसी में क्वेश्चन चेंज करके आएगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं होगा, क्योंकि इसका घर कुछ बड़ा हो रहा है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। फिर देखिए, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, हाँ होगा। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा, हाँ होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का घर बड़ा है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ है। और इसी में कहेगा कि कुछ परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, तो ये भी हो जाएगा। कुछ प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। तो ये सारे हम बेसिक्स नॉलेज गेन किए हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आएंगे जो इससे आगे की ओर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।